गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। रेखा राज की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं रेखा अपने चैनल पे आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। शिफ्टिंग करना बहुत नॉर्मल सी बात नहीं, बहुत बड़ी बात होती। एक जगह से गृहस्थी उठाकर आप ला करके दूसरे जगह गृहस्थी बनाना सजाना बहुत सारा वर्क रहता है। हालांकि सामान तो छूना नहीं रहता है क्योंकि पैकेट्स मूवर्स हम लोग ने किया था। पहली बार हम लोग ने किया है इस चीज़ को, क्योंकि अगली बार हर बार हम लोग जैसे रूम शिफ्टिंग या कहीं चेंज करते हैं, शिफ्टिंग करते हैं, तो हम लोग परिचित के लोगों को मतलब 5-6 लोगों को बुला लेते हैं और उन लोग का भी अपना चार्ज होता है 500-600 जो भी एक आदमी का पर रेट से बैठे, तो वो लोग करते। लेकिन उसमें क्या है कि सामान थोड़ा सा मतलब डैमेज हो जाता है। तो आप गृहस्थी अगर बनाते हैं तो आप जाहिर सी बात है सोच सकते हैं कि कोई भी चीज़ अगर नहीं खरीद के लाते हैं तो मतलब शिफ्टिंग में अगर कुछ टूट फूट जाता है तो कितना वो लगता है कि अरे यार मैंने कितने प्यार से कितने कितने जतन से इस चीज़ को परचेज़ किया था और ये हार्म हो गया इसमें। तो इस बार हम लोग पैकेट्स मूवर्स किए थे। उसमें क्या है कि पहला एक्सपीरियंस था लेकिन बहुत अच्छा होता है। कहीं अगर शिफ्टिंग करना हो, हमें तो 500 मीटर की दूरी पर था, ज़्यादा दूर नहीं है। एक कॉलोनी से निकल करके दूसरी तीसरी कॉलोनी में आना था, लेकिन फिर भी हम लोग ने वही किया एक्सपीरियंस लेने के लिए। मतलब ये लोग को वाकई में कैसे, और सच मानिए इतना अच्छा मतलब उसका वो है कि कोई भी चीज़, कोई भी चाहे अलमारी हो चाहे बेड हो, ये सब जो पीछे है मेरा, कहीं से भी कोई भी स्क्रैच तक नहीं पड़ा है, इतने अच्छे से आया। हाँ, इनके चार्जेस जो है बहुत हाई होते हैं और दूरी पे तय करते हैं, सामान पे तय करते हैं कि मतलब आपके पास सामान कितना है और आपको जहाँ शिफ्टिंग करना है वहाँ से दूरी कितनी है, कितना किलोमीटर है, तो उस हिसाब से ये लोग अपना चार्ज बताते हैं। मेरा तो 500 मीटर की रेंज, मतलब उससे भी कम है, आई थिंक 300 मीटर की दूरी पे था, तो 9,000 तो मेरा लग गया। लेकिन कोई नहीं, सुकून है कि मेरे सामान को कोई दिक्कत नहीं हुआ। जो भी चीज़ है, अभी हम लोग ने अभी बुधवार को शिफ्टिंग की है, तो 4-5 दिन में जो भी हम लोग से इधर उधर, वो लोग से हमने बोल दिया कि बेड भैया यहाँ रखना है, अलमारियाँ यहाँ रखनी है, ड्रेसिंग टेबल यहाँ रखना है, तो लोग ने अपना रख दिया। बाकी और भी चीज़ें, जैसे बेड के अंदर की चीज़ें थी तो हम ही लोग को रखना था, तो उसमें उसमें भी थकान हो गई हम लोगों को, क्योंकि हम लोग जहाँ रहते थे वहाँ का घर अलग था, वहाँ की खिड़कियाँ अलग थीं और डोर अलग थे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ अलग है, तो उस हिसाब से हम लोग को फिर कर्टन परचेज़ करना है। कुछ हो गया है, कुछ बाकी है, फिर धीरे धीरे होता रहेगा। जो जहाँ आता है फिर वहाँ पे अपना उस हिसाब से करता है। तो एसी वेसी लगवाया है हमने यहाँ पे भी अपना, वहाँ से निकलवा करके। तो ऑलमोस्ट टीवी भी इसी रूम में, बेडरूम में लगवाया है, क्योंकि यहाँ का हॉल उस हॉल से कम 4 से 5 गुना बड़ा है। तो आइए दिखाते हैं कि कैसे कैसे हम लोग ने अरेंज किया। अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी है, चलिए दिखाते हैं आपको। तो गाइस देखिए, ये बेडरूम हमने बनाया जिसमें मैंने बैठ के अभी मैंने आपसे बातें की। ये अलमीरा है, वहाँ ये जो दीवार अलमारी बोलते हैं इसे, तो ये उस रूम में एक भी अलमारी नहीं थी। यहाँ पे है कि यहाँ पे छोटी मोटी चीज़ें आप रख दीजिए, तो पड़ी है। ये दोनों अलमारी मैंने एक साथ लगवाया क्योंकि ऑलमोस्ट सब इसमें बच्चों के और शर्मा जी के कपड़े, इसमें सारी मेरी साड़ियाँ वगैरह सब रहती हैं। और ये यहाँ पे बेड हमने लगाया और ये यहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा है, मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। लेकिन इस पे देखिए, जो लोग रहते थे वो लोग पेपर लगाए हैं ताकि खिड़की से जो है धूप रिफ्लेक्ट होकर अंदर ना आए। इधर ही मेरा ड्रेसिंग लगा है और यहाँ भी एक खिड़की है। अभी धीरे धीरे हम लोग इसको सजाया जाएगा। अभी ये देखिए, यहाँ पे टाइल्स लगा हुआ है, लेकिन ये हॉल में टाइल्स नहीं लगा, ये 3-4 महीने बाद लगवाएंगे ठंडी में। और यहीं पे देखिए हमारा गाना सुनने का ये, यहाँ ये बड़ा गेट है जिसे हमने बंद कर दिया क्योंकि उधर छोटा गेट है, तो छोटे गेट से आने जाने का। इधर हमारी स्कूटियाँ खड़ी, उधर तो धूप लगती थी लेकिन यहाँ पे नहीं। यहीं पे हमने अपना जो इंडोर जो पौधे होते हैं वो सब हमने ला कर के रखा है और इसे हमने ग्रीन पर्दे से पूरा कवर कर दिया ताकि धूप वगैरह, क्योंकि इसे खोलना नहीं है तो फिर इसका कोई मतलब नहीं बनता है। इधर देखिए रूही बैठ गई हैं, इधर ही हमने अपना सोफ़ा लगाया है। ये दीवान, इधर भी देखिए खिड़कियाँ, लेकिन यहाँ पे मैं दूसरे पर्दे ला के लगाऊँगी क्योंकि यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है। अभी फ़िलहाल में जो था वही हमने लगा दिया ताकि धूप वूप ना आए, थोड़ा ठंडक बनी रहे रूम में। ये पूरा एरिया, ये पूरा बहुत बड़ा लॉबी है गाइस, बहुत बड़ा। इधर से देखिए छत पे जाने की, छत पे बहुत प्यारा दिखाऊंगे मैं आपको।
इधर देखिए सब इन्वर्टर और बच्चों की साइकिल, इधर जूते चप्पल के स्टैंड, और यही बाहर ही हम लोग ने फ्रिज रख दिया है अपना। ये वॉशिंग मशीन है, इसका पोर्शन यहाँ है क्योंकि ये डबल बाथरूम है। एक ये मतलब वॉशरूम, ये एक वॉशरूम, ये दूसरा ये रूम से अटैच है, उधर से भी इसका रास्ता है। तो इसके यहाँ पे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। और ये देखिए, ये हमने कल परचेज़ करके लाया इसे कि ताकि शर्मा जी यहाँ पे अपना दाढ़ी वगैरह बना सकें। और ये वॉश बेसिन है, यहाँ पे ताज़ा पानी चलता है क्योंकि यहाँ पे कोई किराएदार मकान मालिक यहाँ रहते नहीं हैं। तो अगर पंप चलता है तो ताज़ा पानी निकलता है, आराम से हम लोग नहा सकते हैं। और आइए आपको दूसरा रूम दिखाते हैं। तो यहाँ से दूसरे रूम की एंट्री हो रही है। यहाँ हमने इधर भी देखिए, इस तरफ भी खिड़की है, इस तरफ भी खिड़की। तो हमारे पास लोहे का कूलर है, लोहे वाला, तो हम यहाँ लगाएंगे उसे, ताकि इस रूम में, उस रूम में एसी लगा है बेडरूम में, इस रूम में एसी नहीं लगवाएंगे, इसमें कूलर है, दो कूलर है हमारे पास, तो काम हो जाएगा। और इधर देखिए हम लोग बिस्तर अपना जो भी, क्योंकि हम लोग ज़मीन से जुड़े हैं गाइस, सोफ़ा दीवान होते हुए भी हम लोग फ्लैट हो जाते हैं ज़मीन पे। तो ये पतले पतले गद्दे हैं, नीचे सोना रहेगा तो अपना बिछा के सो लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई आएगा जाएगा तो उसके लिए भी। अब ये देखिए, मैंने पूजा के बर्तन कल धुले हैं, और ये फ़ैन मैंने यहाँ लगा था कि पूजा पाठ करने में गर्मी, हल्की फुल्की गर्मी लगेगी तो अपना ऑन करके कर सकते हैं। ये देखिए, ये मेरी अलमीरा है, ये भी एक कपड़े की अलमीरा है, इसमें अधिकतर शर्मा जी के कपड़े हैं। और ये ऊपर जो है कांच के गिलास विलास जो है स्मूदी बनाते पीते हैं। ये हमारा मंदिर, अभी मैं नहाई नहीं हूँ जिसे खोल के नहीं दिखा सकती। सब पूजा पाठ हो गया, रात में बंद कर देते हैं। अभी नहाऊंगी तो पूजा करूँगी, तब खोल के दिखाऊंगी आपको। इधर देखिए, ये बखार वखार, ये बच्चे के कॉपी किताब, मतलब ये चीज़ यहाँ पे अच्छी कि यहाँ अलमारी दिया हुआ है। देखिए ये पूरी अलमारी है, तो हमारा जो भी एक्सेस सामान है जो अभी फ़िलहाल में ज़रूरत नहीं है तो उसको हमने इस साइड रख दिया है। और इसमें भी टाइल्स लगा है, दोनों रूम में टाइल्स, बस हॉल में नहीं है, तो भी ठंडी में लगवाएंगे, यहाँ के ऑनर ने कहा है। देखिए ये सब ठीक। ये वॉशरूम है, एक इंडियन एक वेस्टर्न, अधिकतर तो हम लोग इसी में जा रहे हैं। और ये देखिए यहीं पे ओपन किचन है, यहाँ पे मेरा किचन का सारा सामान, ये अलमारी मेरी किचन की, वहाँ क्योंकि वहाँ पे किचन में कुछ था नहीं तो मुझे ये लेना पड़ा, मेरी मजबूरी थी लेना, क्योंकि मैं सामान किचन के जो भी है कहाँ रखती, तो ये मैंने लिया था। ये अभी फ़िलहाल मैच को हमने, क्योंकि कपड़े का, अरे सॉरी, बर्तन का स्टैंड भी लगवाना बाकी है, तो इसी पे फ़िलहाल रखा हुआ है। और ये देखिए यहाँ का किचन, आरओ लग चुका है। और ये रहा यहाँ का किचन, अभी मैंने खाना पीना बनाया, उसे साफ़ नहीं किया है, अभी चलूँगी साफ़ करूँगी। फ़िलहाल जो व्यवस्था है अभी थोड़ा बहुत धीरे धीरे गाइस सब किया जाएगा आराम से। और ये देखिए एक डोर यहाँ पर है, इसी को हमने आने जाने के लिए किया हुआ है, मैं दिखाती हूँ। देखिए एक लोहे का ये एक गेट है, और ये गेट बड़ा वाला, तो बड़े वाला गेट का कोई मतलब नहीं बन रहा है, तो हमने यही फ़िलहाल में यही आने जाने के लिए किया हुआ है। इधर का बाहर का व्यू दिखाते हैं आप। तो इसीलिए हमने ये छोटा वाला गेट, बड़े वाले गेट का कोई मतलब नहीं बनता है, इसलिए उसको वैसे ही रखा हुआ है। आइए चलते हैं रूम में। यहाँ की सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे मकान मालिक नहीं रहते हैं, और कोई किराएदार का चक्कर नहीं है, पूरा घर मिला है हमें रेंट पे। और सबसे मज़े की बात यह है कि जितना रेंट मैं वहाँ देती थी उतना ही रेंट यहाँ देना है। और कोई चक्कर नहीं है, किचकिच तो एकदम नहीं, क्योंकि आप कहीं जाइए, आपके कहते हैं ना कि, और मेरा तो भैया हो जाता है, पता नहीं क्यों मेरा, मैं किसी की गलत बात पे हामी नहीं भर सकती। मेरे अंदर ये आदत है कि आप अगर गलत हैं तो मैं, अगर आप गलत बातें कर रहे हैं तो मैं, मेरा तो नहीं है कि मैं हाँ वो गलत बातों को मैं सही बोलूँ कि नहीं नहीं आप सही बोली, जो गलत है मैं तुरंत बोल दूँ। तो इसीलिए मेरी लोगों से ज़्यादा बनती नहीं है, और बनती भी है जो मेरे जैसे होते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। मुझे ज़्यादा 3-5 करने की आदत नहीं है कि हाँ ये उसका ऐसा है उसका वैसा। आजकल गाइस पूरी दुनिया ही वैसी हो गई है, मतलब लोगों के, दूसरों को देखने के चक्कर में अपनी लाइफ को लोग नहीं देख पा रहे हैं कि मुझे मेरी लाइफ में क्या करना है, मुझे मेरे बच्चों के लिए क्या करना है, मेरी फैमिली के लिए क्या करना है, मेरी क्या जिम्मेदारियाँ,
उससे किसी को लेना देना नहीं है। बस दूसरों की ज़िंदगी में झांकना है कि दूसरा क्या कर रहा है, किसके घर में क्या हो रहा है। तो ये चीज़ मुझे इरिटेट करती है। और मैं इन सब चक्करों में पहले भी नहीं पड़ती थी और अब भी नहीं। मेरा पता नहीं क्यों ऐसा नेचर ही नहीं है, तो इसीलिए मेरा जल्दी बनता नहीं है। और मैं जहाँ जाती हूँ मुझे एक हरामी, एक लतखोर मिल ही जाता है। मैं अगर अपनी देसी भाषा में बात करूँ तो एक दुष्ट प्रजाति के मुझे लोग मिल ही जाते हैं कि जो मुझे ये समझ में नहीं आता कि क्या खाते हैं। सब अनाज खाते हैं कि क्या खाते हैं, मतलब सोचने समझने की बुद्धि नहीं रहती। तो ये चीज़ यहाँ पे काफ़ी अच्छी है कि 3-5 का चक्कर नहीं, कोई है नहीं, कोई खे नहीं। आप पंप है, दिन भर में 4 बार टंकी में भरूँ चाहे ना भरूँ, ठीक है, कोई इशू नहीं है। जो बिजली का बिल उठेगा वो मेरा ही उठेगा, तो मुझे भरना है। मतलब मुझे सुकून रहेगा कि भाई अगर कोई चीज़ है तो मैंने किया है, मैं करूँगी। हाँ, और अब क्या बताऊँ, छोड़िए, जाने दीजिए। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस देती हैं, तो मैं भी जहाँ जहाँ जा रही हूँ वहाँ का अलग अलग एक्सपीरियंस मुझे भी होता जा रहा है कि लोग ऐसे होते हैं। तो मुझे सुकून है कि मैं लोगों जैसी नहीं हूँ। मेरा सर्कल ना के बराबर है। मेरा कोई दोस्त नहीं, कोई यार नहीं, कोई कुछ नहीं। ना मुझे किसी से दोस्ती करनी है, ना यारी करनी है। मुझे बस पता नहीं यार, मैं ऐसी ही हूँ और जैसी भी हूँ बहुत अच्छी हूँ। मेरे हिसाब से मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं लोगों की ज़िंदगी में झांकने का काम नहीं करती, तो मुझे लगता है आई थिंक मैं बहुत अच्छी हूँ। और भगवान ने ये चीज़ अगर दी है तो चापलूसी करने की आदत नहीं है, चाहे वो मकान मालिक की क्यों ना हो कि हाँ अरे भाई मैं रेंट दे रही हूँ, किराया दे रही हूँ। ऐसा तो नहीं है कि किसी से कम दे रही हूँ कि आपकी चापलूसी करती फिरूँ, आपके तलवे चाटती फिरूँ। बहुत होगा आप ये कहेंगे कि भैया हमारा खाली करिए। हाँ, और मेरे बच्चे एकदम कोई शोर नहीं, कुछ नहीं, किसी से जैसे मैं किसी से अटैच जल्दी नहीं हो पाती, वैसे ही मेरे बच्चे हैं। मुझे एक बार में ही समझ में आ गया कि ये इंसान इस तरह का है, या ये लेडी इस तरह की है, या इसका परिवार इस तरीके का है। तो मैं पहले ही 3-5, ये नहीं कि आपसे लड़ाई झगड़ा, मैं अपने आप को एकदम क्लोज, एकदम रिजर्व रखती हूँ। अब जिसे जो समझना है समझे। तो गाइस यही है, आइए दिखाते हैं कि क्या क्या मैंने बनाया है। अम्मा जी को ऑफिस जाना था तो मैंने भिंडी आलू बनाया है, भुजिया, चावल, और ये देखिए दाल बनाई है अरहर की। हाँ, एक मिनट, ये रोटियाँ। तो खाना खाकर शर्मा जी चले गए ऑफिस और मम्मी को भी घर लौटना था। मेरी मम्मी आई थी शिफ्टिंग के दौरान की, मतलब एक दो लोग एक्स्ट्रा रहते हैं तो आसानी रहती है। तो मम्मी भी चली गई घर, आएंगी 2-4 दिन में, उनका भी कुछ काम था। खेती गृहस्थी गाइस, अपना तो अपना घर है तो उनको भी देखना पड़ता है। तो फिर भी मेरी मम्मी मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कर देती हैं। और यही है जो है, अभी इसी में अपना आशियाना बनाना है हमें। धीरे धीरे सारी चीज़ें सेट करेंगे। आधा से ज़्यादा 80% हो गया, 20% बाकी है, जैसे किचन का हो गया, ये सब थोड़ा बहुत बाकी है। तो आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगे, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं गाइस, धीरे धीरे आपसे बात करेंगे। और यहाँ पे मैं अपने व्लॉगिंग का जो है डेली रखूँगी, कुछ ना कुछ डेली अपना जो भी है, क्योंकि बाहर का जब जाऊँगी तभी दिखाऊँगी। बाकी जो भी चीज़ें हैं मेरी दिनचर्या में मैं आपको दिखाऊँगी। तो आई होप गाइस कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, बाय बाय बाय।